नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन खत्म होते होते मतलब पूरी एनर्जी ही खत्म हो गई हो? अक्सर हम सब इसे अपने हार्डवर्क का एक मेडल समझ लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ थकान नहीं है? क्या हो अगर ये हमारी बॉडी का एक बहुत जरूरी सिग्नल हो? आज हम इसी छिपे हुए सिग्नल यानी लो हीमोग्लोबिन पर ही बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखेंगे कि हम थकान को इतना नॉर्मल क्यों मानने लगे हैं। फिर अपने शरीर के फ्यूल यानी ईंधन को डिकोड करेंगे। इसके बाद इसके कुछ छिपे हुए कारणों और हमारे शहरी खानपान की कुछ गड़बड़ियों पर बात होगी। और आखिर में सबसे जरूरी, अपना एक प्रोएक्टिव हेल्थ प्लान कैसे तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। क्या हर समय थका हुआ फील करना नॉर्मल है? क्या ये बस हमारी बिजी लाइफ का एक साइड इफेक्ट है? आइए इस कॉमन सी लगने वाली फीलिंग को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो बात वही है, क्या ये वाकई सिर्फ काम का स्ट्रेस है या फिर बॉडी के अंदर कुछ और ही चल रहा है? चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा सुलझाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं, जरा देखिए। लगातार थका थका सा रहना, किसी चीज पर फोकस न कर पाना, सिर दर्द, हेयर फॉल, ये सब बहुत कॉमन लगता है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि ओ बस काम का प्रेशर है और इस बात को टाल देते हैं। पर सच ये है कि ये शरीर का एक अलार्म भी हो सकता है। ओके, तो अब थोड़ा साइंस में चलते हैं, समझते हैं कि इस थकान के पीछे असल में है क्या। और यहाँ एंट्री होती है हमारे शरीर के एक बहुत बड़े हीरो की, हीमोग्लोबिन। हो सकता है सारी परेशानियों की जड़ यही हो। तो ये हीमोग्लोबिन है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। इसे आप अपने बॉडी का ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम समझ लीजिए। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, आपके ब्रेन तक भी। अब सोचिए, अगर इस डिलीवरी सर्विस में ही दिक्कत आ जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम स्लो पड़ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फील करते हैं। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत में हर 2 में से 1 महिला एनीमिक है, मतलब उनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। और प्लीज ये मत सोचिए कि ये सिर्फ दूर दराज के गांव की प्रॉब्लम है। नहीं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ी लिखी वर्किंग वुमेन में ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। तो फिर नॉर्मल लेवल होता कितना है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक हेल्दी फीमेल के लिए ये 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो नीचे लिखी है, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कई लोग 10 या 11 को ठीक ठाक या चलता है मान लेते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये नॉर्मल नहीं है, ये माइल्ड एनीमिया है और यहीं पर हमें अलर्ट हो जाना है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों शहरी कामकाजी महिलाओं में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फैल रही है? आइए अब इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन है आयरन की कमी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वो जो हम बार बार डाइटिंग करते हैं या फिर वो झटपट वाला खाना जिसमें कैलोरीज तो होती हैं पर न्यूट्रिशन जीरो होता है, वो भी एक बड़ा कारण है। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखा जाए तो ये सब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से ही जुड़े हुए हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, हमारा खाना पीना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हेल्दी खाने का मतलब क्या सिर्फ कम खाना होता है? चलिए खाने से जुड़े कुछ ऐसे ही बड़े बड़े मिथ्स को बस्ट करते हैं। ये जो बात स्क्रीन पर है ना, ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। मिथक ये है कि कम खाओ या सिर्फ सलाद खाओ तो हेल्दी रहोगे। सच ये है, खाने की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारा पेट तो भरा हो लेकिन हमारी बॉडी अंदर से न्यूट्रिशन के लिए तरस रही हो। तो फिर खाएं क्या? देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो आयरन का खजाना है और हमारे शहरों में आसानी से मिल भी जाती हैं। पालक, खजूर, अनार, दालें, ये सब। और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिएगा, आयरन को हमेशा विटामिन C के साथ पेयर करें। मतलब अपनी दाल में नींबू निचोड़ लिया या पालक के साथ टमाटर खा लिया। इससे आपकी बॉडी आयरन को कहीं बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाएगी। चलिए, अब जब हम प्रॉब्लम और उसके कारण समझ चुके हैं तो अब बारी है एक्शन लेने की। ये है आपका प्रोएक्टिव हेल्थ प्लान, जिससे सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जा सकता है। और इससे हल्के में लेना क्यों खतरनाक है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ थके होने की बात नहीं है। ये सीधे सीधे आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को हिट करता है, आपके दिल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है और आपकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की पावर को भी कमजोर करता है। तो टेस्ट कब कराना चाहिए? अगर लगातार थकान या हेयर फॉल जैसी कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो जरूर कराएं।
अगर पीरियड्स हैवी हैं तो भी। और सबसे अच्छा तो ये है कि इसे अपने एनुअल हेल्थ चेकअप का एक रेगुलर हिस्सा बना लीजिए। डॉक्टर आमतौर पर एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट से शुरू करते हैं, जिसे सीबीसी कहते हैं, और ट्रीटमेंट आपकी कंडीशन के हिसाब से तय होता है। हो सकता है सिर्फ डाइट में कुछ बदलाव करने हों या फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़े। लेकिन एक बात, और ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कभी भी डॉक्टर से पूछे बिना खुद से आयरन की गोलियां लेना मत शुरू कीजिएगा। और आखिर में इससे बचने के लिए कुछ सिंपल टिप्स। क्रैश डाइट को बाय बाय बोलिए और बैलेंस्ड मील्स को अपना दोस्त बनाइए। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, और हाँ, खाने के ठीक बाद चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसे थोड़ा बदलिए। ये आयरन एब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वुमेन नीड स्ट्रॉन्ग ब्लड। हमारी असली ताकत हमारी हेल्थ से ही आती है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल दुनिया हो या पर्सनल। तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, हर समय थका हुआ महसूस करना एम्बिशन की निशानी नहीं है। ये एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक सिग्नल है जिसे सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 100% एनर्जी हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि आपकी असली पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी वही है। अपना ख्याल रखिएगा।